सर्वेभ्यो नमः। पुनरेकवारं भवतां समेषां दीपावल्याः पर्वणः अनन्तरं पुनः स्वागतं। भवत्सु बहवः इदमपि जानन्ति यत् अस्मात् पर्वणः नवसंवत्सरस्यापि आरम्भः भवति कार्तिकमासात्, कार्तिकशुक्लपक्षतः इति। तर्हि नवसंवत्सर प्रायः ये वणिकाः सन्ति खलु, वणिजः, तेभ्यः अस्य संवत्सरस्य महत्त्वं वर्तते। यत् फैनान्शियल् इयर् आर्थिकसंवत्सरः वर्षं वा सम्प्रति प्रवर्तमानं वर्तते, साम्प्रतिके युगे यत् 2-3 वर्षेभ्यः उत कदाचित् 5 वर्षेभ्यः प्राक् मार्च्तः मार्च् पर्यन्तम् आसीत्। तत् सम्प्रति यथा अहं स्मरामि डिसेम्बर् मासे एव तस्य समाप्तिः भवति। बजेट् आगच्छति खलु, यदा बजेट् आगच्छति आयव्ययपरिलेखपत्रं यदा आगच्छति शासनेन यदा तस्य प्रसारणं क्रियते, नवनीतिः उद्घाट्यते, ततः आरभ्य एव नवः आर्थिकसंवत्सरः आरब्धः इति आरभ्यमाणो भवति इति अस्माभिः ज्ञायते एव। प्राचीनकाले कार्तिकमासात् इदम् आर्थिकवर्षं नववर्षम् आरभ्यमानम् आसीत् इति बहुत्र अस्य चर्चा लभ्यते। अस्तु, तावत् मित्राणि, सिद्धान्तशिरोमणौ गत पाठे नाम दीपावल्याः प्राक् केचन विषयाः अस्माभिः उपस्थापिताः। तत्र आसीत् इदं सृष्ट्वा भचक्रमिति, कथं सखेचरम् इदं भचक्रम् आकाशे व्यवस्थितं वर्तते उत ब्रह्मणा निवेशितं वर्तते। यत्र निवेशितम् इदं भपञ्जरं तदन्ते ध्रुवतारे अर्थात् उत्तरदिशि उत्तरध्रुवतारकः, दक्षिणदिशि दक्षिणध्रुवतारा इति तारे, तदन्ततारे द्वे ध्रुवत्वे नियुक्ते। ध्रुवत्वेन स्थिरत्वेन एतयोः स्थितिः वर्तते। यथा अयं भूगोलः वर्तते, अस्मिन् भूगोले अत्र उत्तर ध्रुवस्य अत्र दक्षिणध्रुवस्य स्थितिः वर्तते, तथैव एतत् समनन्तरमेव आकाशे उत ब्रह्माण्डे एवमेव समनन्तरमेव अस्य ध्रुवतारकाणां स्थितिः अस्माभिः अवगन्तव्यं, येन एताभ्यां ध्रुवतारकाभ्याम् एव सम्पूर्णं ब्रह्माण्डं खगोलः वा द्विधा विभक्तं वर्तते। इतः यदा विभागः क्रियते, एतत् उपरि अर्धकपालम् उत्तर ध्रुवमध्यगम् अथवा उत्तरकपालम् उत इदं दक्षिणकपालम्, इदं तावत् दक्षिणकपालम्, इदं दक्षिणकपालम्, इदम् उत्तरकपालम्, अयम् उत्तरकपालः, अयं दक्षिणकपालः वर्तते। तत्र मध्ये भूमध्यवृत्तं, यथा अत्र भुवि भूमध्यवृत्तं वर्तते खलु, तथैव खगोलेपि तत्समनन्तरमेव खमध्यवृत्तम् इति वक्तुं शक्यते। तदेव खगोलीयनाडीवृत्तम् इति एवं गच्छति। इदम् आभासिकं नाडीवृत्तं भूमध्यवृत्तं यद् वर्तते तद् इदं खगोलमेव अमुं खगोलमेव किं करोति, द्विधा
विभक्तं करोति। तर्हि अस्तु तावत्। तर्हि तत्र एकम् इतोपि वक्तव्यम् आसीत् कि जो नीचोच्चतरात्मवर्त्मसु इन्होंने ऐसा कहा है, तो आत्मवर्त्मसु कहने का क्या मतलब है? हमने इस बात को पहले भी कहा था कि वर्त्म का मतलब वर्त्मा यानी मार्ग, वर्त्मसु सप्तमी बहुवचन का रूप है। तो वर्त्मसु का मतलब कि कक्षासु, यानी अपनी अपनी कक्षाओं में। तो अपनी अपनी कक्षाओं में कहने का अभिप्राय क्या है, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब मैंने शायद पहले भी आपसे कहा है कि अपनी अपनी कक्षाओं का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब कि प्रत्येक ग्रह की पृथ्वी से दूरी समान नहीं है। जब अपनी अपनी कक्षा कहेंगे और आप जब ऐसे कर देंगे कि मान लीजिए, हमसे पीछे कर दें क्या, यहाँ तो हमने कुछ लिख दिया है ताकि आगे के लिए हमें सुविधा रहे। तो इस बात को हमने उस दिन भी कहा था कि जब आप एक बार ये कल्पना कर लेते हैं नीचोच्चतरात्म वर्त्मसु की, जहाँ का मतलब ये हो गई आपकी पृथ्वी, ठीक। और इसके बाद जो है आपका अंकित ग्रह हैं, ये चंद्रमा हो गया है। ये मान लीजिए, अब मैं एक दो ही कक्षा ज़्यादा नहीं लूँगा, ये सूर्य की मान लीजिए कि ये सूर्य है यहाँ पे हैं, और ये ऊपर मान लीजिए ये गुरु है, ठीक। ये मान लीजिए ये गुरु है। अब देखिए नीचोच्चतरात्म वर्त्मसु का मतलब हो गया कि नीच उच्चतर वर्त्म में है। ये नीचे है, इससे ऊपर ये, इससे ऊपर ये, या कहेंगे गुरु से नीचे सूर्य, सूर्य से नीचे चंद्रमा। तो ये जो कक्षाएं सबकी अलग अलग ऊपर नीचे क्रम में हैं, इसके दो अर्थ होते हैं। पहला तो ये हुआ कि इसका मतलब ये है कि पृथ्वी से इन सब की दूरी भिन्न भिन्न है। चंद्रमा की दूरी इतनी है और सूर्य की दूरी जो है यहाँ इतनी है और गुरु की दूरी इतनी है इस पृथ्वी से, है ना। दूसरा क्या हुआ? तो इससे एक और जो निष्कर्ष निकला वो क्या है? वो निष्कर्ष ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि सबकी जो कक्षाएं हैं, चंद्रमा की है, सूर्य की है, चाहे गुरु की है, उनकी कक्षाएं मान में बराबर नहीं हैं। मैग्नीट्यूड में दे ऑल आर नॉट इक्वल, दे ऑल आर डिफरेंट इन द मैग्नीट्यूड। उनके अपने मान में एज फार एज द सर्कमफरेंस इज कंसर्न, उनका जो परिधि की का जो जहाँ तक सवाल है वो, और जब परिधि की बात करें, या आप रेडियस ही ले लीजिए, त्रिज्या ले लीजिए, त्रिज्या की जब आप बात करेंगे तो फिर केंद्र में कौन रहेगा? वही पृथ्वी रहेगी। तो अब पृथ्वी से चंद्रमा की कक्षा की दूरी जो है, यही इस कक्षा की त्रिज्या हो गई चंद्र कक्षा की। तो चंद्र कक्षा की त्रिज्या छोटी है, इससे बड़ी त्रिज्या किसकी है? सूर्य कक्षा की, क्योंकि पृथ्वी से लेके सूर्य की कक्षा, ये जो है इस कक्षा में तक की दूरी, परिधि तक की दूरी हो गई सूर्य की त्रिज्या। तो चंद्रमा की त्रिज्या, तो अब देख लीजिए कि चंद्र कक्षा त्रिज्या इज लेस देन सूर्य कक्षा त्रिज्या, विच इज ऑल्सो लेस देन गुरु कक्षा त्रिज्या, ठीक। तो चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या जो है वो सबसे छोटी है, इससे बड़ी त्रिज्या सूर्य की है, और उससे भी बड़ी त्रिज्या किसकी हो गई? गुरु की है। तो जब इनकी त्रिज्या बड़ी हो जाएगी तो इनके अपने इनकी परिधि भी बड़ी होगी। परिधि बड़ी होने का मतलब क्या हुआ कि इनका ये जो मान है ना, ये इसका मान छोटा या बड़ा होगा। मतलब चंद्रमा की कक्षा कंपैरेटिवली सबसे छोटी होगी, ततः बृहति कक्षा सूर्यस्य ततःपि बृहति कक्षा कस्य भविष्यति? गुरोः भविष्यति। यतो हि ग्रहाणां सर्वेषां ग्रहेषु सर्वेषाम् उपरि स्थितिः कस्य वर्तते? शनैः वर्तते। कस्य अस्ति? अस्य शनैः अस्ति।
तर्हि शनिकक्षायाः त्रिज्या नाम भुवः शनिकक्षां यावत् यद् अन्तरं तद् अन्तरम् अन्येषां ग्रहकक्षाणां त्रिज्यापेक्षा सर्वाधिकं भविष्यति खलु। अतः शनेः कक्षा त्रिज्या बृहत्तमा खलु भविष्यति। अस्यां स्थितौ किं वर्तते कि अस्याः कक्षायाः परिमाणम् अधिकं, ततः अपेक्षया न्यूनं मानं गुरोः, ततः अपेक्षया मङ्गलस्य, ततः अपेक्षया सूर्यस्य कक्षामानम् अल्पं, ततोपि अल्पं शुक्रस्य, ततः बुधस्य, ततः चन्द्रस्य कक्षामानम् इतोपि अल्पं। नाम सर्वाल्पं कक्षामानं चन्द्रस्य, सर्वाधिकं कक्षामानं शनेः ग्रहेषु यदि उच्यते चेत। तो अब इसमें क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अब इसको और भी, तो अब इसको अगर आप खोलेंगे ना, इसको और भी दूसरे तरीके से मैं कहूँ तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए होता क्या है ना कि हम किसी भी चीज़ को अगर हम खोल दें, मान लीजिए कोई सर्कल है, जैसे ये एक सर्कल है, देखिए ये, इसको अब ये सर्कल है ना, ये सर्कल तो नहीं बन पाएगा, मैं ट्राई करता हूँ, इधर सरफेस इसका सही नहीं है इधर दिखाने का। अब देखिए ये सर्कल है मान लीजिए, तो अब ये सर्कल ऐसे है, अब इस सर्कल को हम बड़ा खोल दें ऐसे, तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना। अब आप इसकी लंबाई पूरी ले सकते हैं कि इसकी इतनी लंबाई है कि नहीं, बात समझ में आ रही है। ठीक इसी तरीके से आपको इनकी भी लंबाई जानना हो, इनकी कक्षाओं की, तो आप कल्पना कीजिए कि इनको हमने खोल दिया है, तो जब इसको खोलेंगे, इसकी कक्षा, चंद्रमा की कक्षा खोलेंगे, तो मान लीजिए चंद्रमा की कक्षा इतनी बड़ी है, सूर्य की कक्षा आपने खोली तो वो मान लीजिए इतनी बड़ी है, और इसकी गुरु की कक्षा आपने खोली तो वो मान लीजिए इतनी बड़ी हो रही है। तो सबसे बड़ी कक्षा इसमें किसकी हो रही है, गुरु की हो रही है। ये जो गिवन जो दिए हुए हैं, वैसे ग्रहों में सबसे बड़ी कक्षा किसकी है, शनि की हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ें हैं जो संकेत रूप में कही गई हैं, जिनको समझना चाहिए वहीं पर, कि जब उन्होंने उच्चतरात्म वर्तमसु कह दिया, यानी कि सबकी कक्षाएं भिन्न भिन्न हैं, एक बात। दूसरी बात क्या कही कि जब उच्च और नीच पर स्थित कह दिया कक्षाओं को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबका पृथ्वी से दूरी समान नहीं है, क्योंकि जो नीचे होगा वो उसकी दूरी कम होगी, जो ऊपर होगा उसकी दूरी अधिक होगी। तो जिसकी दूरी अधिक होगी फिर वो पूरा चक्र बनने में जो सबसे दूर चलेगा वो तो फिर घूम के आने में भी उसी प्रकार से चक्कर लगाएगा ना, उसका चक्र जो है वह चक्र भी उतना ही लंबा होगा। जो समीप में है उसका चक्र छोटा होगा, और जो दूर में है उसका चक्र बड़ा होगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि ये और ये, भाई ये छोटा, ये मान लीजिए पृथ्वी का केंद्र है, पृथ्वी के केंद्र से ये एक ग्रह की कक्षा है, तो इसको घुमाएंगे तो ये इतने में ही घूम जाएगा, इतना ही छोटा एक सर्कल बनेगा, ठीक है ना। और इसको घुमाएंगे, मान लीजिए इतना है तो इसको घुमाएंगे तो ये बड़ा सर्कल बनाया इसने। तो इस तरीके से ग्रहों की कक्षाओं के मान में भी भिन्नता होती है, जिसे हमें समझना चाहिए। अब ये एक बात शायद मुझे लग रहा है कुछ मैंने कही थी, कुछ छूट गई थी, तो इसलिए दोबारा मैंने इस बात को कह दिया। अब हम आगे चलते हैं। ये बात भी शायद हो गई थी कि जो सृष्टि की प्रवृत्ति के बारे में भास्कराचार्य का मत यही है कि लंका नगरयाम उदयाच्च भानुः तस्यैव वारे प्रथमं बभूव मधोः सितादेव दिनमास वर्षा युगादिकानां युगपत् प्रवृत्तिः, कि मधोः सितादेः मधुमासः भवति चैत्रमासः, तर्हि चैत्रमासस्य सितपक्षः भवति शुक्लपक्षः, तर्हि शुक्लपक्षस्य आदेः अर्थात आदितः प्रतिपदः, कि शुक्ल प्रतिपद तिथितः, ऐसा बोलिए कि शुक्ल प्रतिपद तिथि से सृष्टि का प्रवर्तन हो गया है, ये बातें कहते हैं, और वहीं से वर्ष मास दिन इत्यादि की युगपत वृत्ति हो रही है। अब आगे जो बात है, अब उसमें अब देखिए इसमें भेद कितना, थोड़ा सा सूर्य सिद्धांत से भेद क्या है
सूर्य सिद्धांत से भेद यही है कि सूर्य सिद्धांत में क्या बोलता है, लंकायाम आर्धरात्रिकः वारा प्रवृत्ति प्रागदशे क्षपार्धेभ्यधिके सति, क्षपार्ध से रात्र्यर्ध से वार प्रवृत्ति की बात करते हैं सूर्य सिद्धांत में, है ना। और इसमें प्रवृत्ति कब से कर रहे हैं, दिन की वार की प्रवृत्ति कर रहे हैं उदय से, ठीक, सूर्योदय से। लंका नगर्याम उदयाच्च भानु, भानु के उदय होने से, सूर्य के उदित होने से। तो अब भास्कराचार्य भारतवासी हैं, यहाँ सूर्योदय से वारक की प्रवृत्ति आरंभ होती है, तो इसलिए उन्होंने सूर्योदय से मान लिया। अब उनके यहाँ प्रवृत्ति रात से होती है, निशाचरों के यहाँ, तो वो भाई निशाचरों से मतलब ये है कि लंका निशाचर नगरी ही तो थी ना, लंका निश्चर निकर निवासा, तो निश्चर निकर का जो निवास है वहाँ तो प्रवृत्ति निशायाम चरति यह सह निशाचरः, तरी निशा से ही होगी, इसलिए वहाँ पे लंकायाम आर्धरात्रिकः कहा है। खैर ये विषय जब प्रसंग हरगण साधन का आएगा उस समय दोबारा कह दिया जाएगा विस्तार से। अब काल, जो सिद्धांत की परिभाषा हम पढ़ रहे थे, तो सिद्धांत की परिभाषा में सबसे पहले क्या था, त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना नाम कालस्य कलना कालस्य गणना यस्मिन् क्रियते स एव सिद्धांत स्कंधः खलु। तर्हि ततः सिद्धांत परिभाषानुरोधेन सम्प्रति आदौ कालस्य मानानि यथा प्रकटितानि भवेयुः तथा भास्करः प्रोवाच। किं वदति कि योक्ष्णोः निमेषस्य खरामभागः स तत्परः, अक्ष्णोः निमेषस्य खराम, यह खरामभागः, अक्ष्णोः अर्थात पक्ष्मपत्रस्य, पक्ष्म, अक्ष्ण मतलब क्या हो गया, पक्ष में जो पलकें हैं, तो अक्ष्णोः, देखिए ऐसा है कि अक्ष्णोः निमेषः, निमेष एक शब्द आया, तो निमेष जो है ना ये काल का एक मान है, ठीक, काल का मापक है, काल की एक इकाई है। तो इसका ये कितनी बड़ी होती है ये, तो कहते हैं एक पलक को झपकाने में जितना एक पक्ष्मपात जितने समय में होता है, यावता कालेन पक्ष्मपातः भवति तावता कालेनैव निमेषः, उसको हम क्या बोलते हैं, उसी की क्या संज्ञा है, निमेष संज्ञा है। इसीलिए कई बार क्या कहते हैं कि निर्निमेष देखते रहे, बिना पलक झपकाए बस एक टक देखते ही रह गए। ऐसी घटना सामने घट गई। तो निमेष इन पत्रों को भी बोलते हैं, और इनका एक बार जो ये ऐसे बंद हुआ ना, तो इस बंद को भी, इसको भी निमेष कहते हैं, ये इसमें जितना समय लगा यही निमेष है। तो अक्ष्णोः पक्ष्मपातः निमेषः, तस्य निमेषस्य खरामभागः, खरामभागः, खरामभाग अब देख लीजिए हमने यहाँ पे कर रखा है, ख का मतलब है शून्य, राम का मतलब है 3 हैं, राम परशुराम बलराम। तो वस्तुतः ये छात्राः सन्ति, खगोलवेत्तारः सन्ति, अथवा भारतीयं खगोलज्योतिषं पठन्ति, ते जानन्ति इदं यत् संख्यायाः प्रदर्शनम् अथवा प्रकटनं यदि पदैः स्यात्, यतो हि श्लोकेषु एव सर्वेषां रचना विधेया वर्तते, तर्हि श्लोकेषु संख्यायाः लेखनेन तु श्लोकस्य निर्माणं न भवितुमर्हति खलु, तदर्थं तु शब्दानि अपेक्षन्ते। तर्हि येन शब्देन यस्याः संख्यायाः अङ्कस्य वा बोधः स्यात्, तदर्थं तत् अङ्कप्रदर्शनाय, अङ्कबोधनाय, अङ्कसङ्केताय तस्य शब्दस्य प्रयोगः व्यधायि इति काचित् भारतीय परंपरा विद्यते अस्माकं। यथा राम इति पदेन त्रीणि इति संख्यायाः बोधः भवति। यतो अक्षि नेत्रम् इति पदेन 2 संख्यायाः बोधः भवति, यतो हि 2 नेत्रे स्तः। एवमेव चंद्र इति पदस्य कथनेन अथवा लेखनेन पठनेन एक संख्यायाः बोधः भवति, यदि चंद्रः एक एव।
इति एवं रीत्या अस्माभिः अग्रेपि अवगंतव्यम। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि योक्षणो निमेषस्य खराम भागः, कि निमेषस्य खराम भागः, तर्हि खम अर्थात शून्यम, खम आकाशम आकाशः, खम आकाशः शून्यम, तर्हि खम ब्रह्म इति अतः उच्यते खम ब्रह्म, कि यतो हि शून्यम किं वर्तते, पूर्णम अस्ति खलु, पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, शून्य में कुछ भी जोड़ दीजिए, शून्य में कुछ भी घटा लीजिए। अब वो माइनस इत्यादि जो संख्याएं हम शून्य से नीचे ले जाते हैं, वो संख्याओं का कोई अस्तित्व थोड़े ही है, क्या अस्तित्व है बताइए, कोई अस्तित्व नहीं है, वो तो गणना मात्र के लिए हैं। अब मैं कहूँ कि -3 रुपए ले आइए, या -3 घंटे खड़े रहिए, या -3 सेकंड खड़े रहिए, तो कैसे खड़े रहेंगे आप? तो वो एक गणना क्या सौविध्य है, वस्तुतः अंक तो सकारात्मक ही होंगे, इसीलिए वो रूप हैं, इसीलिए वो एक 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 करके 2 3 4 5 इस रूप में व्यक्त होते हैं। बहरहाल वो अंकों की फिलॉसफी एक अलग है, जिस पे फिर कभी कोई व्याख्यान किया जाएगा। तो खैर, तो ख राम, खम का मतलब हो गया शून्य और राम का मतलब हो गया 3। तो ख और राम, अब यहाँ ख का जब ख राम लिखा था, देखिए क्या लिखा था ख राम, तो अब ख राम तो ख ये हो गया, 3 राम ये हो गया, तब तो फिर 0 3 ऐसा लिखना चाहिए, 30 क्यों लिखा है, ये बात है ना। तो अब इसमें 2 चीज़ें कही जाती हैं। एक तो कहा जाता है कि भाई अंका नाम वामतो गति, अंकों को अगर आप लिखते हैं तो आप बाईं तरफ आइए, दाहिने से बाएं चलिए। दूसरा, अगर आपको याद हो, आप कोई भी अंक लिखते हैं तो इकाई से ही तो लिखना आरंभ करते हैं। इकाई कहाँ है आपकी, इकाई ये है, दहाई ये है, सैकड़ा ये है, यही तो होता है? तो जो सबसे पहले आया उसको इकाई में लिख दीजिए, ख शब्द पहले आया तो ख को इकाई में लिख दीजिए, राम उसके बाद में आया तो उसको दहाई में लिख दीजिए, इसके बाद भी कोई आएगा उसको सैकड़े में लिख देंगे। ठीक, तो प्लेस जो है वो उन प्लेसेस की ये वैल्यू है। यूनिट की, वंस की वैल्यू 0 है और टेंस की वैल्यू 3 है। तो वंस, सबसे पहले वंस इकाई की बात करेंगे, इसीलिए देखिए, इसीलिए लिखा भी है, जैसे लिखा है वैसे समझना भी होगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब ख राम कह दिया तो ख इकाई में होगा और राम दहाई में होगा, तो ख का मतलब 0 हो गया, राम का मतलब 3 हो गया। इसलिए भी हम कहते हैं कि अंकों की उल्टी गति होती है। तो क्या बोला उन्होंने कि अक्षणोः निमेषः, अक्षणोः यः पक्ष्मपातः तस्यैव निमेष इति संज्ञा, तस्य निमेषस्य ख राम भागः, ख राम भाग यानी हिस्सा, इतना 30वां खराम हिस्सा। तो खराम चौथा हिस्सा किसी भी चीज़ का करेंगे तो क्या करेंगे अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि 100 का चौथाई यानी 100 का चौथा हिस्सा, तो 100 का चौथा हिस्सा करने के लिए आप क्या करेंगे, 100/4 यानी बराबर 25, यही तो करेंगे ना। तो जितना हिस्सा उसको नीचे उससे भाग दे दीजिए, उतने हिस्से कर दीजिए, हिस्सा कर दीजिए यानी भाग कर दीजिए, इसीलिए भाग बोलते हैं। भाग 30 भाग यानी 30 हिस्से, इस निमेष के 30 हिस्से कर दीजिए। जो निमेष है यानी कि जो पक्षपात हुआ ये अब इस पक्षपात में जितना समय लगा, इस समय को भी हम 30 टुकड़ों में विभाजित कर दें, सूक्ष्मतर टुकड़ों में अगर हम विभाजित कर दें इस कालखंड को, तो उसकी क्या संज्ञा हो जाएगी, उसको हम तत्पर बोलेंगे। इस पक्षपात में जितना समय, ये पक्षपात, इसमें जितना समय लगा, इस समय को भी 30 टुकड़े कर दीजिए और सूक्ष्म कालखंड के ज्ञान के लिए, तो जो उसका एक हिस्सा होगा वो तत्पर कहलाएगा। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं, योक्षणो निमेषस्य खराम भागः सतत्परः, योक्षणो निमेषस्य खराम भागः सतत्परः, यह अक्षणो निमेषस्य खराम भागः, अक्षणोः पक्ष्मपातस्य यह निमेषः तस्य निमेषस्य खराम भागः 30तमः भागः, 30तमो भागः जो 30वां हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, सतत्परः। तच्छत भाग उक्ता त्रुटि, और उस तत्पर की भी शत भाग
इसके भी 100 भाग कर दीजिए, यानी 100 टुकड़े कर दीजिए, यानी 100 शत भाग करने का मतलब हुआ 100 से भाग दे दीजिए, यानी 100 टुकड़े कर दीजिए। तो तत्पर के भी 100 टुकड़े कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो एक टुकड़ा होगा वो क्या होगा, एक त्रुटि हो जाएगा। यानी जो निमेष है ना, निमेष के का 3000वां हिस्सा, यही तो मतलब हुआ ना। जो गणित के विद्यार्थी वो इस बात को समझेंगे कि निमेष यानी ये जो पक्षपात हुआ, इस पक्षपात के काल को अगर हम सूक्ष्म सूक्ष्म कालों में 3000 खंडों में विभाजित करें तो एक खंड इसका एक त्रुटि हो जाएगा। तो त्रुटि की ये परिभाषा उन्होंने बताई। क्या कहा, योक्ष्णो निमेषस्य खराम भागः सतत्परः तच्छत भाग उक्ता त्रुटि निमेषैर्धृतिभिश्च। अब ये एक परिभाषा का खंड समाप्त हो गया। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, निमेषैः धृतिभिश्च काष्ठा। अब देख लीजिए, जो निमेष था ना, निमेष तो मतलब समझिए आप पक्षपात, तो उस निमेष का धृति भी यानी 18 भी। धृति बोलते हैं एक छंद को, छंद विशेष जिसमें कि 18 अक्षर हैं, वह धृति संज्ञक छंद कहलाता है। तो अब यहाँ अब देखिए, फिर मैंने बोला ना कि ये सारे की सारी कोडिंग है, सो यू हैव टू डिसाइफर इट, डिकोड इट टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू, टू गेट द नंबर। उस नंबर को अगर आपको जानना है तो आपको, एंड दैट कैन बी इन इम्प्लिसिट फॉर्म एंड इन एनी फॉर्म, या तो वो सीधे धृति लिख दिया, जैसे इन्होंने क्या लिख दिया कि धृति लिख दिया, तो धृति लिख दिया तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, आपको धृति से आप क्या लगाएंगे, तो धृति से फिर आपको उस धृति छंद का ख्याल करना पड़ेगा जिसमें 18 अक्षर होते हैं। अगर बाण कह दिया तो बाण का मतलब कि 5 कामदेव के 5 बाण होते हैं, उससे आपको बाण से 5 अंक का बोध करना पड़ेगा। तो यू हैव टू डिसाइफर इट, है ना, आपको डिकोड करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको साहित्य पढ़ना पड़ेगा, यानी कि थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी। यानी कि ये है कि खाली ज्योतिष पढ़ने से काम नहीं चलेगा, साहित्य और व्याकरण का भी ज्ञान रखिए। तो बहरहाल, तो अब ये कह रहे हैं कि निमेषैः धृतिभिश्च काष्ठा, निमेषैः धृतिभिः, धृतिभिः निमेषैः, क्या कह रहे हैं, धृतिभिः निमेषैः। धृति का मतलब हो गया 18, मैंने बोला ना आपसे कि एक ऐसा छंद जिसमें 18 अक्षर हैं, वो हो गया आपका धृति। और ये है छंद आपका, और निमेष 18 हैं, तो 18 निमेषों से क्या बनता है, 18 निमेष इज इक्विवेलेंट टू काष्ठा। तो निमेषे धृतिभिश्च काष्ठा, इसका क्या नाम है, काष्ठा। देखिए एक काष्ठा हो गई, 18 निमेष की एक काष्ठा होती है मित्रों। अब ये भी क्या है, ये काष्ठा, अब काष्ठा, काष्ठ से आप मत लगा लीजिएगा, ये काष्ठा काल की इकाई है, सूक्ष्म इकाई है, क्योंकि भाई निमेष यानी तब। अच्छा, फिर इसको मैं कहूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप पलकों को अगर 18 बार झपकाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये एक काष्ठा हो गई। 18 बार आपने पलक झपका ली, एक काष्ठा। ठीक, तो क्या कहते हैं कि त्रुटिर निमेष धृतिभिश्च काष्ठा तत्त्रिंशता सद्गणकैः कलोक्ता। और जब ये काष्ठा 30 हो जाएंगी आपकी, 30 तत्त्रिंशता, त्रिंशता उनकी 30 के द्वारा, उनके किनके काष्ठा के 30 के द्वारा, त्रिंशता 30 के द्वारा, त्रिंशता तृतीय एकवचन, तो तत्त्रिंशता यानी कि उनके 30 के द्वारा, उनके किनके, जिनके बारे में पहले चर्चा की, काष्ठा के बारे में, तो 30 काष्ठा के द्वारा तत्त्रिंशता सद्गणकैः कला उक्ता। इसका ये जो है ये एक कला हो जाएगी। अब देखिए ये थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि यहाँ ये जो कला शब्द है, ये कला शब्द काल का वाचक है, काल का पैमाना है, काल की एक इकाई है। इसे कला आप राशि अंश कला विकला की कला मत समझें, इसको समझने की भूल न करें। ठीक, त्रिंशत कलारक्षी घटिका, ठीक है ना, श्लोक पूरा हो गया। योक्ष्णोर्निमेषस्य खराम भागः सतत्परः तच्छत भाग उक्ता त्रुटिः निमेषैर्धृतिभिश्च काष्ठा, निमेषैर्धृतिभिश्च काष्ठा
तत्त्रिंशता सद्गणकैः कलोक्ता कला उक्ता, कला कहा गया है उसको, ठीक। त्रिंशत कलार्क्षी घटिका, त्रिंशत कला की क्या हो जाएगी, त्रिंशत कला की घटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी मित्रों, घटी। 30 कला, जो एक कला लिखा ना, ये जब बढ़ के 30 कला हो जाएंगे, तो 30 कला का मतलब कितने हो जाएंगे, अगर काष्ठा में आप देखें तो एक काष्ठा में 30, तो एक काष्ठा में 30 काष्ठा की एक कला है, तो 30 की कितने हो जाएंगी, तो 900। इसका मतलब आप इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 900 काष्ठा, है ना। 900 काष्ठा का मतलब क्या हुआ, 18 छक्का 16 128, 16 144, 18 144 होता है, 18 9 180 में 18 कम कर लीजिए, हैं 180 में 18, चलो कहीं ले, वरना तो यार टाइम फालतू वेस्ट हो रहा है। 20 160 162, 18 9 162, तो अब देख लीजिए इसका मतलब क्या हो गया, 162 में 00 और बढ़ा लो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 16,200 निमेष, यानी पलक 16,200 बार जब आप पलकें झपकेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जिसका त्रिंशत का एक घटी। लीजिए हो गया, हो गया। एक घटी में, एक घटी का मतलब कितना हुआ, 2.5 घटी का 1 घंटे, 1 घटी का मतलब होता है 24 मिनट। तो 24 मिनट में आप कितने बार पलकें झपकते हैं, लीजिए साहब ये भी निकल के आ गया 16,200 बार आप पलक झपक लेते हैं, कितने देर में, 1 घटी में अब विश्वास होता है कि मशीन ऐसा काम कर रही है अपनी। तो अब देख लीजिए कि त्रिंशत कला की हो गया ना भाई, 18 निमेष का एक काष्ठा, 30 काष्ठा की एक कला होती है, और 30 त्रिंशत कला की घटिका, त्रिंशत कला आर्क्षी घटिका। आर्क्षी मतलब क्या हुआ, आर्क्षी मतलब हुआ नक्षत्र से संबंधित है। क्या शब्द है, शब्द है पता नहीं नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोगों को, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। आज मैंने कैमरा का साइड चेंज कर लिया, जैसा कि मैं सूर्य सिद्धांत की कक्षा में करता हूँ, तो इसलिए दिख नहीं रहा है। तो आर्क्षी, आर्क्षी का मतलब हुआ नक्षत्र संबंधी। ऋक्ष शब्द है, ऋक्षम नक्षत्रम है, तो ऋक्ष शब्द है, ऋक्ष से आर्क्षी शब्द बनेगा। ये वैयाकरण बताएंगे, वैयाकरण लोग इसमें लिखो, कमेंट करो ऋक्ष से आर्क्षी कैसे बनेगा। तो ऋक्ष मतलब नक्षत्र संबंधी, ठीक। तो नक्षत्र संबंधी, तो मतलब कि जो घटी है, देखिए घटी, जब घटी कह दिया तो घटी अपने, घटी जो है वो नक्षत्र मान का की एक इकाई है, नक्षत्र पैमाने की एक इकाई है ना। तो क्या उन्होंने बोला कि त्रिंशत कलार्क्षी घटिका और क्षण स्यात् नाडी द्वयम। अब जब ये दो हो जाएंगे, ये घटी कहिए चाहे नाडी कहिए, बात एक ही है, क्योंकि काल खंड उतना ही है। घटिका यंत्र से हम उतने ही कालखंड को की गणना करेंगे तो घटी कहेंगे उस कालखंड को। अगर हम नाडिका से उसकी गणना करते हैं तो क्या कहेंगे, हम उसको नाडी कहेंगे, उतने ही कालखंड को। तो इसीलिए कहीं पे घटी कहा जाएगा, कहीं नाडी कहा जाएगा, पर्यायवाची शब्द है, इसलिए एक घटी कहिए या एक नाडी कहिए या एक दंड कहिए, बात एक ही है। तो इनमें से कुछ भी आ सकता है, ये सब समान कालखंड के पर्यायवाचक हैं, के वाचक हैं, ये चाहे घटी हो, चाहे नाडी हो, चाहे दंड हो। तो उन्होंने क्या बोला कि त्रिंशत कलार्क्षी घटिका क्षण स्यात् नाडी द्वयम, यानी कि ये जो घटी है ये दो हो जाए, चाहे नाडी दो हो जाए, तो दो घटी या दो नाडी, इसका क्या हो रहा है, एक क्षण। तो आप देख लीजिए, जो आप लोग धड़ल्ले से व्यवहार में ले जाते हैं, एक क्षण रुकिए, हम एक क्षण में भी करके देते हैं आपको।
तो एक क्षण का मतलब आप उसको 48 मिनट रुकने को कह रहे हैं तो इसको भी ध्यान रखना है कि बात समझ आ गई, क्योंकि एक घटी में 24 मिनट होते हैं और 2 घटी कह रहा है, तो 2 घटी का मतलब जिसे एक क्षण कह रहे हैं यानी कि 48 मिनट की आप बात कर रहे हैं, 1 घंटे में 12 मिनट कम की आप बात कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि 30 कलार्क्षी घटिका, 30 कलार्क्षी घटिका, आर्क्षी की घटिका, आर्क्षी घटिका, तो क्या सावन घटिका भी होती है? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, हैं? अगर सावन पैमाने पे हम उसको मापने का प्रयास करें तो हम सावन घटिका कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम उसको, लेकिन जब घटिका आता है ना, जब आप घटी उसी नक्षत्र घटी में कितने सावन दिन जो है, कितने सावन दिन कितने समय में बीत गया, कितने घटी में बीता, ये आप कहते हैं उसको जब सावन घटी बोलते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं होता कि सावन के लिए अलग घटी है और नक्षत्र के लिए अलग घटी है, नहीं नहीं, घटी का मतलब उतना है, घटी का मतलब 24 मिनट सीधी सीधी अगर बोलें तो अब और घटी यानी कि का मान जो है फिक्स्ड है, वो इधर तो बदलेगा नहीं। तो इसलिए घटी नक्षत्र मान कहलाती है। मैं आगे आएगा तो फिर कहूँगा, मैं ज़्यादा अभी कुछ कहना नहीं चाहता, नक्षत्र इत्यादि की जब बात आएगी, अभी आने ही वाली है, तब मैं उस बात को भी रखूँगा। तो खैर, तो फिर क्या हो गया कि त्रुटिर्निमेषैः धृतिभिश्चकाष्ठा 30 कला आर्क्षी घटिका, 30 कला की एक आर्क्षी घटी नक्षत्र घटी होती है। 30 कलार्क्षी घटिका क्षणः स्यात् नाडी द्वयम्, और 2 नाडी का एक क्षण हो जाएगा। क्षणः स्यात् नाडी द्वयम् तैर खगुणैर दिनंच, और जब ये क्षण खगण, देखिए फिर कह दिया खगुणैः, क्या बोल रहे हैं, खगुणैः। तो ख का अब देखिए शब्द क्या है, ख गुण। अब देखिए ख का मतलब होता है शून्य, अभिखम आकाशः शून्यम बोला, और गुण तो गुणाः त्रयः, तो इसलिए गुण शब्द से क्या हो जाएगा 3, ठीक। तो मतलब अंक क्या हुआ 3, नहीं नहीं, ख इकाई में लिखिए आप और गुण को दहाई में लिखिए तो हो गया 30। तो खगुणैः क्या कहते हैं, तैः खगुणैः दिनम, तैः कैः, तो तैः क्षणैः, उन क्षणों के द्वारा, यानी 30 क्षण का एक दिन, एकम दिनम, ये दिन की परिभाषा उन्होंने बताई। तैः खगुणैः दिनम च, ठीक। ये तो हो गया। फिर अगली परिभाषा देखिए, गुरुवक्षरैः खेन्दुमितैरसुस्तैः षड्भिः पलम तैर्घटिका खषड्भिः। ये पैमाने का माने कि काल का, यानी कि दिन तक का जो पैमाना, दिन तक का जो अभी हमने मान जाना ना, ये एक स्केल से जाना। वो स्केल किसकी थी, त्रुटि, तत्पर, और फिर आपने काष्ठा और कला, और फिर नाडी और क्षण, इसके आधार पे हमने जाना। अब एक दूसरी स्केल ले लीजिए, यानी कि हमने इंच से जाना, अब सेंटीमीटर वाले सिस्टम से जान के देख लेते हैं, ठीक। तो उसके लिए क्या कहते हैं, गुरुवक्षरैः खेन्दुमितैरसुः, गुरुवक्षरैः खेन्दुमितैः असुः, गुरुवक्षरैः, गुरु अक्षरों के द्वारा। गुरु अक्षर मतलब कि दीर्घ अक्षर, दीर्घ अक्षर तो जानते हैं ना आप, हैं, सानुस्वारः विसर्गान्तम सानुस्वारः विसर्गान्तः युक्तो दीर्घ परस्तु यः, ये सब क्या है, वो सब गुरु अक्षर हैं। तो क्या कहते हैं कि गुरु अक्षरैः, गुर्वक्षरैः, क्या बोला है, गुर्वक्षरैः, तो गुरु अक्षर दीर्घ अक्षर, दीर्घ अक्षर, गुरु अक्षरैः खेन्दुमितैः, और क्या कर रहे हैं, खेन्दुमितैः। तो ख, पहले खेन्दु देख लीजिए, खेन्दु में क्या है, खेन्दु में एक शब्द है ख, दूसरा है इंदु। ख का मतलब होता है शून्य, और इंदु का मतलब इंदु चंद्रः एकमेव, तर्हि पुनः अंकानां वामतो गति, तर्हि खेन्दु इति पदेन कस्य बोधः, 10 अंकस्य बोधः भवति, 10 संख्यायाः बोधः भवति। तर्हि गुरुवक्षरैः खेन्दु, और मित, मित मतलब उसके तुल्य, मित का मतलब तुल्य, खेन्दु मित शब्द जोड़ देते हैं, मित शब्द इसलिए जोड़ देते हैं क्योंकि 10 के तुल्य,
तो 10 के तुल्य का मतलब, अब 10 तो संख्या है ना, तो संख्या के तुल्य, अब जब मैंने कहा देखिए ये सब का सब कितनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं भारतीय, कितना सूक्ष्म चिंतन है इन लोगों का, इसको थोड़ा विचार किया जाए। वो इन्होंने ये नहीं बोला कि 10 ले आओ, क्या बोला कि 10 दीर्घ अक्षर की बात नहीं की, कहा 10 के तुल्य दीर्घ अक्षर, क्योंकि जब 10 के तुल्य कहेंगे, 10 का मतलब क्या हुआ, 10 का मतलब तो 1 1 1 1 1 ये 5 हो गए, और फिर 1 1 1 1 1 ये 5 यानी 10, तो 10 के तुल्य, तो 10 के तुल्य फिर 10 कह देंगे, 10 तो फिर 10 का मतलब तो ये भी होता है ना, अंक संख्या वो भी तो है। तो उन्होंने क्या कहा कि संख्या के तुल्य यानी उतना नंबर काउंट कर लो, जो दीर्घ अक्षर हैं तुम्हारे, जैसे आ, तो आ 10 के तुल्य, तो फिर अब जब हम तुल्य ही तो काउंट करते हैं, जब हम कहते हैं कि 10 सेब, तो 10 सेब का मतलब क्या करते हैं, 1 2 1 सेब 2 सेब 3 सेब 4 सेब 5 सेब 6 7 8 9 और 10 सेब, ऐसे तो बोलते हैं हम। तो ऐसे ही दीर्घ अक्षर में भी ऐसे बोलेंगे, क्या कहेंगे कि एक दीर्घ अक्षर आ, फिर आ 10। तो इसीलिए मित शब्द या प्रमित शब्द या सम्मित शब्द जोड़ते हैं कि उसके मान के बराबर, उसके मान के तुल्य। तो खेंदु मितई ही जब कह दिया, तो खेंदु मितई का क्या मतलब हुआ कि खेंदु यानी कि 10, तो 10 के तुल्य यानी 10 दीर्घ अक्षर हैं, उनका जब आप उच्चारण करते हैं तो 10 दीर्घाक्षरोच्चार्यमाणः कालः कथनस्य अयमाशयः, तो असौ कालः असुः प्राणः वा इति उच्यते। इसी काल का नाम है असु या प्राण। जब आप अव्यवहित बिना रुके हुए 10 दीर्घ अक्षरों का उच्चारण करते हैं, आ 10, तो इसमें जितना समय लगा उसे ही हम क्या कहेंगे, एक प्राण कहेंगे। तो क्या बोले, गुरुवक्षरैः खेन्दुमितैरसुस्तैः, कि गुरुवक्षरैः खेन्दुमितैः अर्थात 10 दीर्घाक्षरैः ये उच्चार्यमाणः यह कालः, सः कालः असुः तै खेन्दुमितैः असुः, उससे उस काल को क्या बोलते हैं, उसका नाम है असु। क्या नाम है भैया, उसका नाम है, इसको बोलो यानी कि तो जो 10 दीर्घाक्षरोच्चार्यमाणः कालः एकः असुः प्राणः वा, अस्य अपरपर्यायवाची शब्दः, अस्य पर्यायवाची शब्दः प्राणः इति। तो 10 दीर्घ अक्षर के उच्चारण में जितना टाइम लगता है, तो दैट टाइम विल बी कॉल्ड एज 1 असु और प्राण। फिर आगे कहते हैं कि गुरुवक्षरैः खेन्दुमितैरसुः तैः षड्भिः, तैः अर्थात असुभिः, तैः असुभिः कियद्भिः षड्भिः, 6 असुओं के द्वारा, 6 असु से क्या होता है, असवः कर दीजिए। तो षड्भिः असुभिः किं भवति, तो तैः घटिका 6 हैं, तैः षड्भिः पलम, इससे 6 असुओं से क्या होता है, 6 प्राण या 6 असु से 6 असवः अथवा 6 प्राणाः, इनसे क्या हो गया, एक पल, क्या हो गया, एक पल। और इसी पल को आप क्या बोलते हैं, इसी पल का एक दूसरा नाम विघटी भी है, और जब विघटी कह दिया तो विनाडी विदंड भी आप कह सकते हैं। तो कहते हैं कि तैः घटिका खषड्भिः और तैः पलैः खषड्भिः, ख शून्यम षट 6, तो शून्यम इकाई पे रखिए, षट दहाई पे रखिए, तो खषड्भिः तैः यानी पलैः, तो 60 पलों के द्वारा क्या होता है, एक घटी। तैः खषड्भिः, तैर्घटिका खषड्भिः, तैः खषड्भिः एका घटिका। स्याद्वा घटी षष्टिरः, और घटी षष्टि अहः स्यात्, और 60 घटी का
एक अहह अर्थात दिनम रात्रिश्च, इसलिए अहोरात्रम ऐसा लिख देते हैं। 60 घटी का एक अहोरात्र हो गया। ठीक है। तो स्याद्वा घटी षष्टिरः खरामयी मासः। फिर क्या कहते हैं कि अहह स्याद्वा घटी षष्टि अहह स्याद। वाह। और क्या वाह क्यों बोला? वाह क्यों बोला? वाह इसलिए बोला कि यहाँ पे दो परिभाषाएं दी ना। एक परिभाषा क्या दी? एक परिभाषा तो दी थी इन्होंने निमेष वाली, कि निमेष, और निमेष का जो 30वां हिस्सा है तत्पर, उसका जो तस्य शततमो भागः त्रुटि त्रिंशद्भिः, और त्रुटि से फिर क्या हो गया? त्रुटि से उन्होंने 18 त्रुटि भी 18 निमेषों के द्वारा 18 निमेष ही एका काष्ठा त्रिंशद्भिः काष्ठा भी एका कला त्रिंशद् भी कला भी एक क्षणः, और घटिका द्वयेन त्रिंशद्भिः कला भी एका घटिका, और घटिका द्वयेन एकः क्षणः, और 30 क्षणैः एकम दिनम। एक तो ये मान था, दिन तक पहुंचने का एक ये तरीका था, एक ये पैमाना था, इस पैमाना से आप आगे बढ़े। एक दूसरा पैमाना उन्होंने दिया, वो पैमाना त्रुटि तत्पर वाला ना होके उन्होंने प्राण वाला लिया, और कहा कि 10 दीर्घाक्षरोच्चारिकायमाण कालः एकः असुः प्राणः, और उसके बाद फिर तब षड्भिः असुभिः एकम पलम, और षष्टिभिः पलैः एका घटी, और षष्टिभिः घटिभिः एकम अहः। ठीक हो गया। इसीलिए वाह शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने, कि दो परिभाषाएं एक साथ यहाँ दी हुई हैं। तो स्याद्वा घटी षष्टिरः खरामयी मासः। और खरामयी खराम का मतलब क्या हुआ? खराम का मतलब हो जाएगा 30। फिर वही बात आ गई ना जो पहले हमने कही थी भाई, ख का मतलब हो गया आपका 0 और राम का मतलब हो गया 3। तो तई ही खरामयी ही, तई ही अर्थात तई ही अहई अहो भी मेरे ख्याल से बोलेंगे ना। तो तई ही त्रिंशद्भिः दिनैः हैं अहोरात्रैः, या दिनैः से नहीं समझ में आ रहा है तो इसको अहोरात्रैः हाँ। तो क्या हो जाएगा इससे? तई ही एकः मासः, खरामयी ही एकः मासः, एक मास हो जाएगा ये। ठीक। और खरामयी ही मासः, और दिनैः ही तैः द्विकुभिश्च वर्षम, और जब वो द्विकु हो जाएंगे, तैः दिनैः इनके दिन के बराबर। दिन का मतलब वहाँ इस खंड को मान रहे हैं कि ये जो खंड आया मास का, इसको द्विकु कर लेंगे। क्या कर लेंगे? द्विकु। तो द्वि का मतलब हो गया, देख लीजिए आप, द्वि 2 हो गया, और कु का मतलब होता है पृथ्वी। क्या शब्द था? द्विकुभिः, द्विकुभिः ये शब्द है। तो द्वि का मतलब हो गया 2, कु अर्थात पृथ्वी है, इसीलिए कु मंगल के लिए क्या शब्द बोलते हैं? कुज है। तो कु पृथ्वी हो गया, तो कु का मतलब पृथ्वी एक है तो इसलिए एक। तो अब इसको पलट देंगे आप, तो द्वि का मतलब 2 हो गया, कु का मतलब 1, तो यानी 12। तो तई ही द्विकुभिः, इन तई ही अर्थात मासई ही द्विकुभिः, यानी 12 मासों के द्वारा। तो 12। अब देख लीजिए हमारे यहाँ कितना पुराना ट्रेडिशन है मास और वर्ष के निर्धारण का। द्वादशभिर्मासैः द्विकुभिः मासैः किं भवति? वर्षम। क्या हो जाएगा? एक वर्ष। क्षेत्रे समाद्येन समाविभागाः स्युश्चक्रराश्यं शकला विलिप्ताः। कि क्षेत्रे समाद्येन वर्षाद्येन समाविभागाः,
समाह अर्थात वो बोलते हैं ना कि वो सम शब्द जो है समाह वर्ष के लिए आता है। तो क्या उन्होंने बोला कि समाद्येन अर्थात वर्षाद्येन, कि वर्षादियों के द्वारा जो ये समान विभाग किए गए हैं, ये जो विभाग बताए हैं, तो क्षेत्रे यानी कि क्षेत्र में, क्षेत्र का मतलब कि वृत्त में, यहाँ क्षेत्र का क्या मतलब हुआ, क्षेत्र का मतलब हो जाएगा यहाँ पे वृत्त। तो वृत्त में भी उसी के वर्षादि के तुल्य विभाग कर लेने चाहिए। और वो विभाग कैसे होंगे, स्यु चक्र राश्यम शकला विलिप्ता, चक्र राशि अंश कला और विलिप्ता या विकला। तो अब आपको पता है कि एक चक्र, अब चक्र को तो कुछ कहना नहीं है, अब उस चक्र में 12 राशियां होती हैं, तो जब 12 राशि हो जाएगी तो एक चक्र हो जाएगा। तो 12 राशि भी एकम चक्रम, ठीक। और फिर उसी तरीके से ये तो क्या 12 राशियों का, एक राशि में त्रिंशद अंशैहि एक राशि ही, ठीक। और फिर अंश को आप कहेंगे तो क्या कहेंगे कि षष्टि भी कला भी एक अंश है ना। और फिर 60 विकला का, 60 विकला जिसे आप विलिप्ता बोलते हैं, इसका एक कला आ जाएगा, ठीक। तो चक्र राशि अंश कला विलिप्ता, इनका भी इसी प्रकार से समान विभाग समझना चाहिए, जिस प्रकार से यथा वर्षादीनां विभागाः अस्माभिः पठिताः तथैव चक्र राश्यं च कला विलिप्ताः मानानि अपि तथैव अवधेयानि अस्माभिः ज्ञातव्यानि इति कथनस्य अयम् आशयः। तो आज यहीं ख़त्म करते हैं, और जो इसकी टीका है उसके बारे में चर्चा कल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु ज्योतिषम।